दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जरूरी कामों को कितना टाल सकते हैं? पढ़ाई हो, काम हो या कोई और जिम्मेदारी, हम अक्सर उसे कल पर टाल देते हैं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन। यह एक ऐसी आदत है जो हमें सफलता से दूर ले जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, इसके क्या कारण हैं और इससे कैसे बचें। हम सबने कभी न कभी प्रोक्रेस्टिनेशन का अनुभव किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और सफलता पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है जरूरी कामों को जानबूझकर टालना, जबकि हमें पता होता है कि इससे नुकसान हो सकता है। हमारे मन में एक डर होता है, काम को लेकर एक हिचकिचाहट, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन घबराइए नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव है। इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप इस आदत पर काबू पा सकते हैं। बात की कुकियात है। प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हमें काम मुश्किल लगता है, तो कभी डर लगता है कि कहीं हम उसे अच्छे से न कर पाएं। कभी कभी हम बोर हो जाते हैं या फिर हमारा ध्यान भटक जाता है। डर एक बहुत बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का। हमें असफलता का डर सताता है, या फिर हम यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस डर के कारण हम काम शुरू ही नहीं करते या फिर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। सब कुछ एकदम सही करने की चाहत भी प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कारण बन सकती है। कुछ लोग हर काम को एकदम परफेक्ट करना चाहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो काम को ही टाल देते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम इन कारणों को समझें और उनका सामना करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के कुछ लक्षण बहुत ही आम होते हैं, जो हम सभी में कभी न कभी दिखाई देते हैं। क्या आप काम को बार बार टालते हैं? क्या आप जरूरी काम की जगह पर फालतू के कामों में उलझे रहते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब हाँ में देते हैं, तो हो सकता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हों। आपको काम शुरू करने में आलस आता होगा, आप आखिरी समय पर घबराते होंगे और आपके अधूरे कामों का ढेर लगा होगा। ऐसे लोग अक्सर खुद को बहानों में उलझा लेते हैं। या तो उनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है, या फिर वो खुद को यकीन दिलाते हैं कि वो बाद में बेहतर काम कर पाएंगे। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप कब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, ताकि आप समय रहते इस आदत को बदल सकें। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन कोई मजाक नहीं है। यह आपके काम, आपकी सेहत और आपकी खुशी पर बुरा असर डालता है। समय पर काम न करने से आप कम काम कर पाते हैं और आपके काम की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। जब आप आखिरी समय पर काम करते हैं, तो आप पर बहुत ज्यादा दबाव होता है। इससे आप परेशान रहते हैं और आपकी नींद भी खराब होती है। इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जाता है। जब आप जरूरी कामों को टालते रहते हैं, तो आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और सफलता से वंचित रह जाते हैं। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को हल्के में न लें। यह आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है। सेक्शन 5, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचें? आसान और असरदार तरीके। दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा जा सकता है। इसके लिए आपको बस कुछ आसान से तरीके अपनाने होंगे। शुरुआत कीजिए अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर। एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें और खुद को भटकने से बचाएं। अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें। याद रखें, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अपने लिए इनाम तय करें। जब आप एक काम पूरा कर लें, तो खुद को इनाम दें। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और सबसे जरूरी बात, खुद पर यकीन रखें। सेक्शन 6, छोटे कदम, बड़ी कामयाबी। आज से करें शुरुआत। दोस्तों, कल कभी नहीं आता। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अपनी जिंदगी से दूर भगाना चाहते हैं, तो आज से ही शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे इस आदत पर काबू पाएं। अपने आप से वादा करें
कि आप आज से एक भी काम नहीं टालेंगे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको फर्क नजर आने लगेगा। याद रखें, बड़े काम में समय लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। सेक्शन 7, खुद को प्रेरित रखें, हार न माने। प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को प्रेरित रखें, अपने लक्ष्यों को याद रखें और सोचें कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप क्या खो रहे हैं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें जो आपको प्रोत्साहित करें। याद रखें, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। आपके अंदर बहुत क्षमता है। खुद पर यकीन रखें और प्रोक्रेस्टिनेशन को खुद पर हावी न होने दें। सेक्शन 8, निष्कर्ष। प्रोक्रेस्टिनेशन पर विजय संभव है। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी आदत है जिससे हम सब जूझते हैं, लेकिन यह हम पर हावी हो जाए यह जरूरी नहीं है। थोड़ी सी कोशिश और दृढ़ इच्छा शक्ति से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, लगन और समर्पण से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से ही प्रोक्रास्टिनेशन को अलविदा कहें और एक सफल और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। धन्यवाद।